हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फिर से बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। कल रात को ये आपको वीडियो अपडेट किया था कि भाई बैंकिंग सेक्टर में तूफान के बाद की शांति छाई हुई है, और आज ये वीडियो फिर से अपडेट किया गया है। बैंकिंग सेक्टर में शांति के बाद फिर तूफान आया। अब आप कहोगे वाह, ये तो मज़ा आया। जिन्होंने भी कल रात का वीडियो देखा होगा उनको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि सबसे पहले गैप अप, थोड़ा करेक्शन, और फिर स्टार्ट होती है बड़ी रैली। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मतलब बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने धमाका मचाया। लेकिन मैंने कल आपको जिस तरीके से इसकी एनालिसिस करके आपको बताया था, उसमें जो मेजर लर्निंग पॉइंट था वो ये था कि पूरे के पूरे बैंकिंग इंडेक्स में हमको वीकली पे लायंस अटैक की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी। बजट के बाद जो तूफान आया था उसके बाद बिल्कुल अगले 5-6 दिन शांति, कोई मूवमेंट नहीं, बड़ा मूवमेंट नहीं। तो इसका मतलब क्या भैया, ये जो पानी पीने का ठहराव है, जो रेस्ट पीरियड है, अगर ये पूरा होता है तो बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। और इसीलिए आपको उन स्टॉक्स पे फोकस करने की बात कही थी जो अभी जिनमें मूवमेंट बचा हुआ है, और उन बाकी स्टॉक्स में आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से समझ रहे हो इस बात को। जो मैं आपको कहता हूँ ना, छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि आप जल्दी से खरीदो, बुक करो, जेब में रखो, निकल लो। और जो लोग, वो डिपेंड करता है आपकी एनालिसिस, आपकी गोल के ऊपर, और किस तरीके से वो स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं क्या कुछ हुआ आज बैंकिंग सेक्टर में। ये 1000 पॉइंट से ऊपर की रैली, बहुत ही खतरनाक रैली थी। आप देखिए जरा तसल्ली से, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स आज कल की, अगर मैं फ्राइडे की क्लोजिंग देखूं तो 36,125 के आसपास, 36,125। लेकिन आज का जंप आप देख सकते हो यहाँ पे 37,425। अगर आप माइनस कर दो तो सीधे सीधे ये मान के चलो कि 1300 पॉइंट के आसपास, मतलब 1300 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में। सोचिए जरा कितना माल कमाया होगा। मान लो सुबह का जो गैप अप था वो आप छोड़ दो, उसके बाद के मोमेंट में ही कितनी ज़बरदस्त कमाई यहाँ पे हुई। भी मैं ऑप्शंस के थ्रू आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा स्टॉक स्पेसिफिक बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, जरा समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी पूरी की पूरी एनालिसिस आपके लिए शेयर की गई थी, और मंथली पे आप देखिए किस तरीके से फॉर्मेशन था। मंथली की फॉर्मेशन के बाद, जैसे मैं आपको कहता ना रैली के बाद, ये जरा देखिए तूफान, और तूफान के बाद की शांति वीकली पे बिल्कुल एकदम शांत, जैसा कहते हैं ना, बिल्कुल ठहरा हुआ। और ऐसा लग रहा कि भाई कुछ तो बड़ा होगा, और ये बड़ा ऐसा हुआ कि सीधे सीधे आप डेली पे देख सकते हो बड़ी रैली आती है, और पूरा बैंकिंग सेक्टर एकदम खामोश हो जाता है। कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 6 दिन खामोशी। और उसके बाद आप देखिए क्या रैली आज की, गैप अप के साथ बड़ी रैली। अब आप कहोगे यार ये मार्केट जा कहाँ रही है, तो मैं आपको यही कहूँगा, अब वो टाइम आ चुका है जो स्टॉक्स अपनी मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, उनमें अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो प्रॉफिट बुक करने का सोचते रहें। हाँ, अगर आप लॉन्ग होते हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मौके जरूर मिलते रहेंगे। समझ रहे हो, इस बात में बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है कि भाई मूविंग एवरेजेस से दूर निकलना मतलब कि उनमें अब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रिस्क, फ्रेश एंट्री टफ है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे मैं कल भी आपको कह रहा था, और उसी तरीके से मौके आपको मिलते रहेंगे। अब जरा जरा देखिए तसल्ली से, आज की डेट में एक्सिस बैंक 6%, आरबीएल बैंक 5%, आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 4% के आसपास, एसबीआई और इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वन ऑफ द फेवरेट बैंक बैंकिंग स्टॉक्स में ये कहूँगा, 4%। इंडसइंड बैंक देखिए, इसको भी हमने पूरा मेजर फोकस पे रखा था। और ये देखिए फेडरल बैंक, ये टॉप के ये बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर मैं सरकारी बैंकों की बात करूँ, पीएसयू बैंक्स में, उसमें एसबीआई, कैनरा, पीएनबी बैंक, इंडियन बैंक, इनमें थोड़ा बहुत रैली देखने को मिली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने धमाल मचा के रखा। लीडर कौन था आज का? एक्सिस बैंक। अब जरा स्टॉक्स को देखते हैं, समझते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक भी इसी के कगार पे भागता, क्योंकि एचडीएफसी बैंक मैंने कल भी आपको कहा कि ऑलरेडी मूव कर चुका है, बट कोटक महिंद्रा बैंक ने इतनी मूवमेंट अभी नहीं दिखाई। मतलब ये रैली आगे और कंटिन्यू हो सकती है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक आपको दिखाएगा आगे की रैली, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए समझते हैं, और टेक्निकल चार्ट पे जाते हैं, और फिर थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सिस बैंक के चार्ट पे हम जाते हैं। एक्सिस बैंक, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, आप देखिए कितनी, कितना, अब आप समझ गए होंगे इसका जो लायंस अटैक हमारा होता है, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का पानी पीने वाला सिस्टम होता है, कितना कारगर ये साबित होता है। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है
कि आपका रिस्क मैनेज्ड होता है, प्रॉपर होता है, और आप एक हाई मोमेंटम वाले स्टॉक में हाई मोमेंटम वाले टाइम पे एंटर करते हो, तो जिसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा, वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से 200 के ऊपर जब प्राइस निकल जाता है तो उसके बाद 200 सपोर्ट का काम करता है। स्विंग स्टार्ट हुई, कल भी हमने इसकी बात करी थी, और कहाँ तक गई आज 797, 680 से 790 तक। क्या जबरदस्त गेन इसने आपको करके दिया, और डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मूविंग एवरेज के नियर जब है तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ आज की डेट में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। ये एक्सिस बैंक का चार्ट आप देखिए, और अगर मैं आवरली चार्ट पे आपको लेके चलूँ तो आप कहोगे ये क्या, ये चार्ट आप देखोगे, आप मान लो चलिए सुबह सुबह इतना एंटर आपने नहीं किया, लेकिन ये देखिए बड़ी कैंडल, दो छोटी छोटी कैंडल, ये जैसे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आप देखिए भाई इंट्राडे में क्या कमाई है मजेदार वाली। रिस्क कितना है, ना के बराबर। इसमें अगर मैं देखो आपने एंटर किया 770 के लेवल पर, अगर आपका एंट्री, ये स्टॉप लॉस देखिए 3 से 4 रुपए का रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 रुपए का रिस्क, और गेन देखिए आप सीधे, गेन कितना हो गया सीधे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट। 4 रुपए का 4 पॉइंट का रिस्क, और 24 पॉइंट के आसपास में मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ गेन। अब आपको कहे हाँ यार क्या मजेदार गेन ये था। यही नहीं, अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। देखिए ये जो, क्योंकि ये सारी चीजें ना पहले से आपकी सेट थी, पहले से। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं, देखिए ये पहले से सेट थी, मतलब ये मूवमेंट जो है वो कल ही आपको देखने को मिला था। तो इसमें उसके बावजूद भी आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। और ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक को के शेयर को, बिल्कुल जबरदस्त मूवमेंट। ऑलरेडी इसमें फ्राइडे से मूवमेंट आपको देखने को मिला था, और आज ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू हुआ। जो जो आज एक्सिस बैंक में देखने को मिला, वो आईसीआईसीआई बैंक में फ्राइडे से ही मोमेंटम देखने को मिल गया था। यही नहीं, अब आरबीएल बैंक को देख लेते हैं, वहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिली। आरबीएल बैंक, जरा ये देखिए, ये सिचुएशन यहाँ पे जो मोमेंटम था, देखिए बिल्कुल नीचे ये स्टॉक था। मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये बिल्कुल बॉटम पे स्टॉक था। यहाँ पे जो रैली आज की आई है वो ऐसा नहीं कि बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफ़ी डाउन पे पड़ा हुआ है। यही नहीं, अगर इंडसइंड बैंक की हम बात करते हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक को हम पिछले काफ़ी टाइम से फोकस पे रखे हुए हैं, और ये देखिए, तो इंडसइंड बैंक को भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही है, अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। ये जो वीकली का लाउंस अटैक है, जो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ऊपर चला गया, तो इसका टारगेट तो बहुत ऊपर है भाई, 1400 1500 की रेंज तक। तो ये मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, देखते हैं किस तरीके से। और रिस्क आपके पास बहुत कम है, अगर मैं अभी के हिसाब से देखूँ तो रिस्क कितना है, ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का रिस्क आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यार अभी तो फिर बहुत सारे बैंक स्टॉक्स बचे हुए, मूवमेंट जो दे सकते हैं आने वाले टाइम पर, डेफिनेटली बहुत सारे बैंक स्टॉक्स बचे हैं। अब मैं आपको निफ्टी बैंक के ऊपर लेके चलता हूँ आज की डेट में। अगर निफ्टी बैंक को आप देखो आज की डेट में, तो मैंने जैसे आपको कहा कि हमको क्या दिखा था निफ्टी बैंक में, आवरली लायंस अटैक भूल जाइए। चलिए, जिसने इसको फ्राइडे को एनालाइज किया था, मतलब क्लोज होते टाइम, तो उसने उसी टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ कॉल ऑप्शंस खरीद के रख लिए होंगे नॉर्मल वाले। बट उसके बाद अगर आज की डेट में देखो, चलिए छोड़ देते हैं कि फ्राइडे को नहीं लिया, आज इंट्राडे में देखते हैं, तो ये पार्ट हमारे पास, यानी कि 11:15, ये ऑलमोस्ट सुबह का, फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट 12:15 के आसपास आपके लिए बहुत बढ़िया मौका बना। तो इस 12:15 वाले मौके को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए 12:15 तो किस तरीके से ये रिजॉल्व हुआ, इन पर्टिकुलर पार्ट को देखिए। देखिए जो चीज़ मैं आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम वाइज बताता हूँ ना, वीकली, तो इनको जब आप छोटे में देखोगे तो वही चीज़ है, कोई नई नहीं है। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर करेक्शन, सेम लॉजिक हर जगह आपको देखने को मिलता है। आपको कि हाँ यार उसी तरीके से लॉजिक बनाइए, और उसके बाद देखिए ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई, ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये मान के चलिए 36,800 के लेवल के आसपास आपका एंट्री पॉइंट का एरिया, ये वाला 36,800, या फिर उसके बाद देखिए रैली कहाँ तक गई आपकी 37,426 के लेवल तक, 400-500 पॉइंट की। अब इसी को अब मैं आपको इसके ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ। जब ऑप्शंस पे हम इसको देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन सा एंट्री एरिया था, 36,800 का लेवल हमें दिख रहा था, या फिर मैं और ऊपर लेके चलूँ तो वो ये मान के चलिए 36,800, या फिर आप और सेफ साइड चल रहे हो तो 36,900। अब इस ऑप्शन को तसल्ली से देखो, ये कितने में आपको मिला, कितना आपका पैसा हुआ, आपको यकीन नहीं होगा, जरा तसल्ली से देखिए। ये वो लेवल था जब ये क्रॉस हुआ था, ये लेवल देखिए, अब आप देख रहे हो इस पार्ट को, तसल्ली से देखिए। मैं कहूँगा ये आपका स्टॉप लॉस, और ये आपका 400 का गेन। 400 से ये आपको सीधे सीधे 800 तक लेके गया। जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें आप ही इसमें कब्जा करो, बट हाँ एटलीस्ट इन 400 पॉइंट्स में से आप कुछ भी, किसी ने 100 पॉइंट, किसी ने 200 पॉइंट, इतना इजीली
यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इसी चीज़ को मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूँ आपको, यानी कि आपका ये रहा, आपका ये 1 मिनट का फ्रेम है। इस 1 मिनट के फ्रेम को जरा तसल्ली से देखिए आप, किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिली। और इस ब्रेकआउट के नियर क्या चाहिए आपको, ये करेक्शन, कंसोलिडेशन, सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिला। और वापस ही रैली कंटिन्यू होती रही, धीरे धीरे और पॉजिटिविटी आती रही। ये देखिए अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट्स आप कैप्चर करो, हाँ, लेकिन इस रैली में 100, 200, 300, ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 400 से एंट्री करी और आप कह रहे हो कि भाई मैं 800 पे बुक करूंगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट ये पॉइंट जो आपका 3 बजे तक आया 600 के लेवल तक, नहीं तो 500 के लेवल तक, इतना आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का एक सबसे बढ़िया फायदा होता है, इस फायदे में यहाँ पे क्या होता है, पूरे बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट और अपनी रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे को साथ में लेके चलते हो। और ये आपके लिए, एक रिटेल निवेशक के लिए सबसे बड़ा हथियार है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हथियार। तो मानो या ना मानो, आप देखिए, यूज कीजिए, समझिए, और लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए। रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में चाहे आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।